इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक है। अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में आते हैं तो आईटीआर भरने के दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखना काफी जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और बाद में आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें नोटिस चला जाता है। इसलिए अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आप 5 बातों का ढंग से ध्यान रखें। पहली बात कि अगर आपने अपने बच्चों के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट करा रखी है तो आप आईटीआर के दौरान उसे जरूर दिखाएं। आमतौर पर माता पिता या अभिभावक नाबालिग बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उन्हें उसमें ब्याज मिलता है। तो अगर आपको भी ऐसी किसी इन्वेस्टमेंट से ब्याज मिल रहा है तो इसे आपकी इनकम के साथ ही जोड़ा जाएगा और माता पिता को इसे अपनी आईटीआर फाइलिंग के दौरान भी दिखाना जरूरी है। इसीलिए आपका इसमें फायदा भी होगा, क्योंकि बच्चे की इनकम को जोड़ने पर आपको 1500 रुपए का रिडक्शन क्लेम भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप ये जानकारी नहीं देते हैं तो जरूर आप आईटी विभाग के हत्थे चढ़ सकते हैं और इसके अलावा आपके बच्चे के नाम पर नोटिस भी आ सकता है। तो चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर आपने पीपीएफ में निवेश किया है तो इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्सेबल होता है। तो आप आईटीआर के दौरान इसकी जानकारी भी जरूर दें। तो आईटीआर भरते समय ध्यान रखें कि आपको जो भी ब्याज मिल रहा है पीपीएफ पर आप उसे जरूर दिखाएं। चलिए अब तीसरी जरूरी बात भी कर लेते हैं। कई बार टैक्स पेयर्स रिटर्न दाखिल करते समय सेविंग्स अकाउंट में मिलने वाले ब्याज की कमाई को दिखाना भूल जाते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये इतनी छोटी सी इनकम है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस तरह की कमाई को आईटीआर के दौरान दिखाना बेहद जरूरी है। हालांकि इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आप इसमें सेक्शन 80 TTA के तहत सालाना 10,000 रुपए तक का रिबेट ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं चौथी इंपॉर्टेंट बात पर। तो अगर आप विदेश में निवेश करते हैं तो फिर आपको डायरेक्टली इक्विटी होल्डिंग्स या फॉरेन फंड्स या फिर हाउस प्रॉपर्टी के रूप में इसे दिखाना जरूरी है और ये होल्डिंग से होने वाली कमाई और उस पर मिलने वाला ब्याज भी आपको दिखाना होगा। इसके साथ ही आपको होल्डिंग से होने वाली कमाई को भी दिखाना होगा। टैक्स पेयर्स को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह की इनकम को आईटीआर फाइलिंग के दौरान जरूर दिखाएं। तो चलिए अब आपको 5वीं और आखिरी बात पर ले आते हैं। तो अगर आपको ब्याज से कमाई हो रही है तो इसकी क्लैरिटी देना बेहद जरूरी है। बता दें कि ब्याज से होने वाली कमाई को एक्यूरेटेड इंटरेस्ट कहा जाता है। इस इनकम में आपको ब्याज मिलता है, लेकिन आपको उसका फायदा एक समय के बाद ही मिलेगा। ये क्यूमुलेटिव, डिपॉजिटिव या फिर बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज होता है। इस तरह के ब्याज का पेमेंट सिर्फ मैच्योरिटी पर ही होता है। साथ ही इस तरह की इनकम पर आपको टीडीएस भी देना होता है, इसीलिए आपको इसकी जानकारी देना तो बेहद जरूरी है। तो अगर आप भी आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आप इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें और ऐसी ही खबरों के लिए यानी कि बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।